नाज़रीन, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि एनसीसीआई के डायरेक्टर सरफराज चौधरी को हटा दिया गया है या उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, और कहीं पर उनकी ज़बानी जो है हमें ये तफसीलात सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ से तबादला कर दिया है और मुझे जो है वो इस्लामाबाद या दीगर जगहों पर भेज दिया गया और मैं 6 महीनों के लिए छुट्टी पर जा चुका हूँ। और उस वक्त जो है एक मुहिम चलाई गई और एक ख़ास किस्म का प्रोपोगेंडा ये भी चलाया गया कि एनसीसीआई ने सरफराज चौधरी को इस वजह से हटाया है कि वो यूट्यूबर्स के खिलाफ और टिकटॉकर के खिलाफ जो है वो जहाद कर रहे थे और जो फहाशी का बाजार सरगर्म था वो उसको रोकना चाहते थे। इस वजह से उनको उनके किए की सजा मिली और उन्हें लाहौर से जो है वो हटा दिया गया और कहीं पर उनकी मुअत्तली की भी खबरें सामने आई। लेकिन अभी जो आपके साथ मैं खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जनाब सरफराज चौधरी की मुअत्तली या फिर उसके तबादले के बाद, यानी कि उनकी ज़बानी तो ये सामने आ चुका है कि उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ से जो कि ट्रांसफ़र हो चुका है। उनके तबादले के बाद जो खबर सामने आई वो ये है कि इकरा कंवल, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट, अनस हुरैरा और इसके साथ बाकी दीगर यूट्यूबर के खिलाफ एनसीसीआई ने घेरा तंग कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ इन पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इन पर मुकदमात क्यों दर्ज किए हैं, क्या इनका कसूर है, क्या इन्होंने फहाशी फैलाई है और मुआशरे के बच्चों को इन्होंने जो है वो किसी गलत ट्रैक पर चलाया है, क्या मामला है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, मरूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की अगर बात की जाए तो रजब भट्ट के घर में हाल ही में अल्लाह पाक ने उसको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है और वो घर जो कि खुशियों से शनाइयों से वहां पर बज रही थी और बच्चे की खुशी मनाई जा रही थी। और फिर उसके चंद घंटे बाद रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा क्यों दर्ज किया जाता है? उनके ऊपर इल्ज़ाम यह आयद किया जाता है कि उन्होंने जुए और सट्टेबाजी की मोबाइल ऐप्स को प्रमोट किया है और लोगों को तरगीब दी है और उसके ऊपर प्रमोशन की और बाकायदा तौर पर वो वीडियोस बनाते रहे अपने चैनल से भी, और वो एक जो कि जुए की ऐप के ब्रांड एम्बेसडर भी बने रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आवाम को जो है वो गुमराह किया है और उन लोगों की करोड़ों रुपए की कमाई जो है उन्होंने जो कि जुए जैसी ऐप के अंदर जो है वो तबाह की है, उन्होंने डबो दी है। और उन पर ये इल्जामात आयद हैं कि रजब भट्ट ने लोगों को धोखा दिया है, इस वजह से उन पर जो है वो ये मुकदमात दर्ज किए गए। जबकि इसके साथ साथ जो है इकरा कंवल, नदीम नानीवाला, अनस अली और हुरैरा के ऊपर भी मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं इसी तरह के आयद किए गए। मुकदमा जनाब इकरा कंवल की गिरफ्तारी जो है वो बहुत जल्द होने वाली है या उसके ऊपर एनसीसीआई जो है वो बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करेगी। अब इनको गिरफ्तार करने की वजूहात क्या हैं, इस हवाले से जनाब अदारे ने यह हमें बताया है या उन्होंने जो अपनी तफसील सामने रखी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, वो ये कहते हैं कि इन तमाम यूट्यूबर्स ने, इन तमाम टिकटॉकर्स ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जुए जैसी ऐप्स को प्रमोट किया, उसकी तशहीर की और लोगों को गुमराह किया और उन लोगों के करोड़ों रुपए डबोए। जब हमने इनको नोटिस भेजे तो उसके बाद इनसे मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि आप एक आएं और हमसे बात करें और हमें आप इसके मुतल्लिक जो है वो अपनी कोई भी जो आप इसके हवाले से तफसील बताना चाहते हैं या अपनी सफाई देना चाहते हैं तो आप हमें बताएं ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इन किसी भी यूट्यूबर्स की जानिब से एनसीसीआई की जानिब वो नहीं गए, उन्होंने अपना मौकिफ नहीं रिकॉर्ड करवाया, वो वहां पर पेश नहीं हुए। सो अभी मुतअद्दिद नोटिस भेजने के बाद जो है वो इकरा कंवल और रजब भट्ट और नदीम नानीवाला और उसके खिलाफ और दीगर जो अनस अली और हुरैरा के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्द जो है ये कानून के किटारे में होंगे और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और हो सकता है कि अब जो कि इसके साथ साथ बड़े और भी नाम जो हैं वो उनके साथ और ऐड होंगे और उनके ऊपर भी ये मुकदमात दर्ज होंगे। जबकि इससे पहले एक ये बाकायदा तौर पर एक जो कि यूं समझ लें कि एक प्रोपोगेंडा किया गया कि सरफराज चौधरी को सिर्फ इस वजह से हटाया गया है कि वो जो कि इकरा कंवल और बाकी रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे थे और उनको उनके किए की सज़ा मिल गई ये वो। लेकिन आपको बताते चले जाएं कि एनसीसीआई रुकी नहीं है, एनसीसीआई ने अपना काम जारी रखा हुआ है। जो भी नए डायरेक्टर आए हैं उनकी सरबराही के अंदर जो है ये काम अभी जारी है और बाकायदा तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा ये है कि उन्होंने जुए की ऐप्स को प्रमोट किया है और उसके वो के ब्रांड एम्बेसडर भी बनकर जो है वो सामने आए हैं। इसी के साथ हमने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एसपीएन न्यूज़।